दोस्तों, एक परिवार में एक 18 साल की लड़की थी जिसकी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे आगे की पढ़ाई करनी थी, कुछ बनकर दिखाना था। लेकिन उसके माँ बाप उसकी शादी की ज़िद पर अड़े थे। वह लड़की फ़िलहाल पिछले 14 सालों से जिस मकान में रह रही थी, उसी मकान के मालिक से मदद मांगती है। अपने माँ बाप को समझाने के लिए कहती है। अब उस मकान मालिक के दखल अंदाज़ी से उसके माता पिता तो मान जाते हैं, लेकिन दोस्तों, वह लड़की और भी बुरी तरीके से फंस जाती है। दोस्तों, क्या कुछ होता है, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा और आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। दोस्तों, यह कहानी है मुंबई के इलाके की एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल होता है। वो मुंबई के इलाके में उनका 3 मंजिलों का मकान होता है। एक मंजिल पर वो खुद रहते थे, बाकी के 2 मंजिल उन्होंने किराए पर दे रखा था। 8 कमरे थे और उसमें 6 किराएदार रहते थे। उसी मकान के कमरे में एक बिहार का परिवार रहता था, जिसमें माता पिता और एक बेटी थी। 2003 से वह लोग रह रहे थे। बात है 2019 की, जब उनकी बेटी 18 साल की हो गई। तब वह 12वीं पास करती है और उसके माता पिता बिहार में ही, यानी उनकी गांव में उसकी शादी तय कर देते हैं। लेकिन वह आगे पढ़ना चाहती थी, पढ़ाई लिखाई में होशियार थी, तो वह अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करती है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी, लेकिन वह नहीं मानते हैं। तो फिर वह अपने मकान मालिक से संपर्क करते हैं, जिनका नाम राजू अग्रवाल होता है, और उनकी पत्नी उनके साथ रहती थी। वह उन पति पत्नी से मदद मांगती है और कहती है कि मेरे माता पिता को समझाओ, मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो राजू अग्रवाल उसके माता पिता को समझाते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि भाई साहब, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है और हमारे गांव में इससे भी कम उम्र की लड़कियों की शादी हो चुकी है। अगर गांव में होती तो अब कब तक की शादी हो चुकी होती। इसकी उम्र 20 साल की हो गई, शादी करा देना ज़रूरी है। पर वह खुशी नहीं थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसका सपना था कि वह कुछ बनकर दिखाए, अपने पैरों पर खड़ी हो, अपने परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन उसके माँ बाप समाज के डर और परंपराओं के दबाव में उसकी शादी जल्दी करना चाहते थे। नेहा ने कई बार अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की, माँ बाप, मुझे बस कुछ साल दे दीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन हर बार वही जवाब मिलता, लड़कियों का असली घर तो ससुराल ही होता है। आखिरकार जब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो उसने उस मकान के मालिक से मदद मांगने का फैसला किया, जहां वह पिछले 14 सालों से रह रही थी। मकान मालिक शर्मा जी एक समझदार और पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने नेहा को बचपन से बड़ा होते देखा था। जब नेहा उनके पास गई तो उसकी आंखों में आंसू थे। अंकल, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे? शर्मा जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगले दिन शर्मा जी ने नेहा के माता पिता से बात की। उन्होंने उन्हें समझाया कि आज के समय में लड़कियों की पढ़ाई कितनी ज़रूरी है और कैसे एक पढ़ी लिखी लड़की पूरे परिवार का भविष्य बदल सकती है।